बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब हम नॉन प्रॉफिट मेकिंग ऑर्गेनाइजेशंस का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो चलें क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन में बता रहा है फ्राम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स आर ऑब्टेन फ्राम द बुक्स ऑफ यंग मेंस एसोसिएशन फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर 2005। रिसीट्स एंड पेमेंट्स फॉर द ईयर एंडेड ऑन 31 दिसंबर, और रिसीट्स हमें दी हुई हैं, पेमेंट्स दी हुई हैं, कुछ एडजस्टमेंट है नीचे बताई हुई। तो हमें रिक्वायर क्या है, रिक्वायर में कह रहा है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट हमने बनाना है। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाने के लिए हमारे पास रिसीट्स होती हैं, पेमेंट्स होती हैं। पेमेंट में से हमने एक्सपेंसेस लेने होते हैं, उनको एक्सपेंडिचर साइड पे लिख देते हैं। रिसीट्स में से हमने इनकम लेनी होती है, उनको इनकम साइड पे लिख देते हैं। रिसीट साइड पे इनकम और लायबिलिटीज़ होती हैं, और जो पेमेंट साइड है इसमें एक्सपेंसेस और एसेट्स से दिए होते हैं। तो हमें जो रिक्वायरमेंट है उसके मुताबिक ही आइटम सिर्फ चाहिए। तो देखें कि अब हम जो है वो रिसीट साइड से शुरू कर लेते हैं। तो रिसीट साइड पे बैलेंस बताया हुआ है, बैलेंस वीडियो ओपनिंग कैश बैलेंस है, ये कैश आइटम है तो इसको हम इग्नोर कर देंगे, स्किप कर देंगे। ये हमें इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के लिए नहीं चाहिए। इसके बाद सब्सक्रिप्शन है, सब्सक्रिप्शन बता रहा है जो है वो 9000 हमने रिसीव कर ली हुई है, लेकिन एडजस्टमेंट में कह रहा था एनुअल सब्सक्रिप्शन ऑफ द एसोसिएशन मेंबर इज़ ₹10 एंड 100 मेंबर्स आर इन एरियर्स ड्यूरिंग द ईयर। के जो 100 मेंबर्स हैं उनकी सब्सक्रिप्शन अभी एरियर्स में आ रही है, बकाया जात में आ रही है, रिसीवेबल है, आउटस्टैंडिंग है। तो एक मेंबर से ₹10 लेंगे और 100 मेंबर हैं, तो 10 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स मीन 1000 जो सब्सक्रिप्शन है वो अभी एरियर्स में है, रिसीवेबल है, आउटस्टैंडिंग है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे सब्सक्रिप्शन जो हम रिसीव कर चुके हैं 9000 जो कि ट्रायल बैलेंस में दी हुई है, ठीक है, उसमें ऐड करेंगे रिसीवेबल या एरियर्स भी आप इसे लिख सकते हैं। 1000 इसमें ऐड करके टोटल सब्सक्रिप्शन हमें 10000 रिसीव होगी। इसके बाद एंट्रेंस फ़ी है, एंट्रेंस फ़ी हमारी इनकम है, इसको हम लिखेंगे। तो एंट्रेंस फ़ी यहाँ पे ये लिखी हुई है, ठीक है, तरतीब थोड़ी सी आगे पीछे आप देख लीजिएगा। एंट्रेंस फ़ी 1000 है, वो हमने लिख ली। इसके बाद है लाइफ मेंबरशिप फ़ी, लाइफ मेंबरशिप फ़ी हमने 5000 लिख ली हुई है, ये दी हुई है लाइफ मेंबरशिप फ़ी, ठीक है। इसके बाद है एनुअल डिनर, ये भी हमारी रिसीट्स हैं, ये एनुअल डिनर्स दिए हुए हैं 6000 के, ये हमने लिख लिए। इसके बाद हॉल का रेंट है, हॉल रेंट 3000 है, ये हॉल रेंट भी लिखा हुआ है, और मिसलिनियस रिसीट इनकम जो है वो हमारी 600 है, ये लिखी हुई है, ठीक है। एडजस्टमेंट में देख लिया, एक एडजस्टमेंट थी जो सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड थी वो हमने कर ली है, और ये वाली सब जो एडजस्टमेंट है ये है म्यूनसिपल टैक्सेस से रिलेटेड है, जो कि एक्सपेंसिव साइड पे, एक्सपेंडिचर साइड पे हम करेंगे। उसके बाद हम पेमेंट साइड पे आ जाएंगे। पेमेंट साइड पे देखें सैलरीज हमारा एक्सपेंस है, ये हम लिखेंगे 3000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी हमारा एक्सपेंस है, ये हम लिखेंगे 300। पोस्टेज एंड टेलीफोन ये हमारा एक्सपेंस है, ये हम लिखेंगे 1800। इसके बाद हम म्यूनसिपल टैक्सेस, जो हमने टैक्सेस पे किए थे ना वो हमने पे किए हैं 1600 के, लेकिन एडजस्टमेंट में कह रहा है म्यूनसिपल टैक्सेस वर पेड अप टू 31 मार्च 2016। हमने जो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाना है वो 31 दिसंबर 2005 का बनाना है। तो हम 2005 की ही रिसीट्स और पेमेंट का कंपैरिजन करेंगे, और ये जो टैक्सेस हैं ये 31 दिसंबर 2006 तक के पे कर दिए हुए हैं। इट्स मीन कि ये जो आइटम है 3 माह का ये जो टैक्स है ये एडवांस में पे कर दिया हुआ है नेक्स्ट ईयर का ये। तो नेक्स्ट ईयर के आइटम हम इसमें से लेस कर देते हैं, प्रीवियस ईयर की हो या नेक्स्ट ईयर की हो वो आइटम हम लेस कर देते हैं, क्योंकि हम जब भी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएं या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएं, मुतलका साल की रिसीट्स और पेमेंट्स का कंपैरिजन किया जाता है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे म्यूनसिपल टैक्सेस जो हमने पे किए ना वो 1600 है, लेकिन ये 1600 इस साल के नहीं है, इसमें से हमने लेस करने हैं प्री पेड जो हमने एडवांस में अदा कर दिए हैं। तो हमने कितने एडवांस में अदा किए हैं उसकी कैलकुलेशन करेंगे हम। 1600 टोटल है, और इसको हम डिवाइड करेंगे 12 पे, कि 12 मंथ का हमने देखना है कि एक माह का कितना टैक्स बनता है। तो हम 1600 को 12 पे मल्टीप्लाई करेंगे, 12 पे डिवाइड करेंगे, तो हमारे पास एक माह का जो टैक्स है वो आ जाएगा, वो 133.33 हमारे पास आ रहा है। अब हमने कितने माह का एडवांस में पे कर दिया है, कितने माह का, वो है 31 मार्च तक। इट्स मीन जनवरी, फरवरी और मार्च 3 माह का हमने एडवांस में पे किया है। तो एक माह का जो बनता है 133 बनता है, और ज़रब 3 कर देंगे तो हमारे पास 3 माह का जो टैक्स है जो एडवांस में हमने पे किया है वो आ जाएगा, वो बनता है 400, ठीक है। टोटल अमाउंट को हमने पहले 12 पे
डिवाइड किया है ताकि हमें पता चल जाए एक माह का कितना रेंट है, और उसको फिर हमने मल्टीप्लाई कर दिया है जितने माह का हमने एडवांस पे किया है, तो वो 400 बनता है। ठीक है, तो 400 एडवांस है, नेक्स्ट ईयर का है, तो ये हम इसमें से लेस कर देंगे। इस साल का जो हमारा म्यूनसिपल टैक्स बनता है वो है 1200 बनता है, वो हम सिर्फ लिखेंगे। ठीक है, कोई भी आइटम जो नेक्स्ट ईयर से रिलेटेड हो या प्रीवियस ईयर से रिलेटेड हो वो हम नहीं लिखेंगे, वो हम लेस कर देंगे। म्यूनसिपल टैक्सेस लिख लिए। इसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, ये हमारा एक्सपेंस है, ये हम लिखेंगे 1200। एनुअल डिनर चार्जेस, ये भी एक्सपेंस है, ये हम लिखेंगे 4800। और फिक्स डिपॉजिट विद ABL, ये हमने कैश जो है वो फिक्स्ड डिपॉजिट करवा दिया बैंक में, तो ये हमारा एसेट है, ये हम स्किप कर देंगे। और लास्ट पे भी कैश बैलेंस, कैश इन हैंड दिया हुआ है, ये भी एसेट है, इसको भी हम स्किप कर देंगे। अब देखेंगे एडजस्टमेंट 2 ही थी, वो दोनों हमने कर लिए। अब हम क्या करेंगे, हम इनकम का टोटल करेंगे जो कि 25,600 बनता है, एक्सपेंडिचर साइड का टोटल करेंगे जो कि 12,300 बनता है। अगर हमारी इनकम ज़्यादा है, एक्सपेंसेस कम है, तो हमें सरप्लस होगा, और अगर हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो और इनकम कम हो तो हमें डेफिसिट होता है। अगर सरप्लस होगा तो इसको एक्सपेंडिचर साइड पे लिखते हैं, और जितना भी डिफरेंस हो वो हमारा बैलेंसिंग फिगर होता है, वो हम एक्सपेंडिचर साइड पे लिख देते हैं। इस तरह इनकम और एक्सपेंसेस की जो साइड है वो दोनों इक्वल हो जाती हैं। और ये हम बिज़नेस में जो नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन हैं, ये जो सोसाइटी है यंग मैन्स एसोसिएशन, इसको सरप्लस हो रहा है 13,200 का। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। इसमें ये जो टैक्सेस वाली एडजस्टमेंट है ये अक्सर क्वेश्चन में आती है, ये आईकम पार्ट 2 में भी आती है और बीकम पार्ट 1 में भी आती है, इसको अच्छे से समझ लें। इसको दोबारा से मैं रिवाइज कर देता हूँ कि हमने ये देखना है कि कितने टैक्सेस हमने टोटल पे किए हैं, हमने 1600 के पे किए हैं, लेकिन इसमें से कितने एडवांस पे कर दिए हैं वो यहाँ से हमें पता चलेगा। 31 मार्च तक पे किए हैं तो हम देख लेंगे 2016 के 3 माह का हमने एडवांस पे किया है, जनवरी, फरवरी और मार्च। तो हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे एक माह का रेंट टैक्स कितना बनता है। तो 1600 को हम डिवाइड करेंगे 12 पे, 12 माह पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास एक माह का टैक्स आ जाएगा। इसको हम जितने माह का एडवांस पे किया है, 3 का, 4 का या 5 का, वो उसके साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वो अमाउंट आ जाएगी जो हमने एडवांस में नेक्स्ट ईयर की पे कर दी है। वो 400 है तो 400 इसमें से लेस प्रीपेड या एडवांस के नाम से हम इसको लेस कर देंगे। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। कोई इशू हो, कोई प्रॉब्लम हो तो लाजमी पूछिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।